गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने विभिन्न प्रकार के वस्त्र निर्माण की प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं कि जब वस्त्र निर्माण होने के पश्चात जो वस्त्र तैयार हो जाता है उस पर हमने देखा कि बहुत सारे गंदगी के दाग लगे होते हैं, तेल ग्रीस आदि के दाग धब्बे लग जाते हैं, वस्त्र गंदे और मटमैले हो जाते हैं, वस्त्रों की आकृति टेढ़ी मेढ़ी होती है, सतह पर गांठे होते हैं, रोए होते हैं, फुज्जी उठ जाती है, देखने में खुरदुरा भद्दा लगता है। और इस तरह से यदि हम देखें तो कई बार उनकी बुनाई भी सघन नहीं होती है और झिरझिरे दिखते हैं, लिसलिसे से दिखते हैं, हल्कापन उसमें दिखाई देता है, बुनाई सघन नहीं होती है, आकर्षण विहीन होते हैं। यानी हम देखें तो कताई और बुनाई के पश्चात जो वस्त्र तैयार होता है उस पर बहुत सारी कमियां उनमें पाई जाती है। तो ये जो करघे पर से उतारे गए वस्त्र होते हैं इनको हम डायरेक्ट उपयोग में नहीं ला सकते हैं, इन्हें ग्रे गुड्स कहा जाता है। यानी बुनाई के दौरान जो इन पे डिफेक्ट्स आ जाते हैं, जो गंदगी आ जाती है, देखने में जो भद्दे लगते हैं, उनको ठीक करना यानी परिसज्जाओं के द्वारा इनको वस्त्रों को ठीक किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर आज वस्त्रों की परिसज्जाओं के बारे में आपसे बात करेंगे। तो वस्त्रों की परिसज्जा में हम सबसे पहले बात करते हैं कि परिसज्जा क्या है। यानी परिसज्जा यानी ऊपर से किसी वस्त्र को सजाना, यानी करघे पर से उतारे गए वस्त्र विभिन्न विधियों के द्वारा जो प्रक्रियाएं की जाती है जिसमें वस्त्र का बाहरी रूप परिवर्तित होकर निखर जाता है, गुणों में वृद्धि हो जाती है, स्पर्श में चिकना, कोमल और मुलायम हो जाता है, देखने में सुंदर और आकर्षक लगता है, वस्त्र की कार्यक्षमता बढ़ जाती है, उसे हम परिसज्जा कहते हैं। यानी यहाँ पर हम देखें तो वस्त्रों में विविधता लाने के लिए, उनमें विभिन्नता लाने के लिए, ताजगी एवं नवीनता लाने के लिए जो क्रियाएं की जाती है वो क्रियाएं परिसज्जा कहलाती है। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन दी गई है कि परिसज्जा को किस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं। यानी फिनिशिंग प्रोसेसेस आर डिजाइंड टू इम्प्रूव द हैंडल एंड अपीयरेंस एंड समटाइम्स द परफॉर्मेंस ऑफ द फिनिश्ड फैब्रिक। तो प्राचीन काल से तैयार वस्त्रों के बाहरी स्वरूप को सुधारने के लिए, उनको निखारने के लिए, उत्तम बनाने के लिए कई प्रकार की परिसज्जाएं की जाती है, जो कि कई बार यंत्रों के द्वारा की जाती है, कई बार रसायनों के द्वारा की जाती है। तो हम ये देख सकते हैं कई बार जैसे हमने घर पे देखा कि हमारा जो वस्त्र पीला पड़ जाता है उसको सफ़ेद करने के लिए हम नील का उपयोग करते हैं। कई बार हमारा वस्त्र लिजलिजा सा हो जाता है, उसको कड़क करने के लिए हम कलफ का उपयोग करते हैं। इसके अलावा उसको रंग करना, उसको बंदेज के द्वारा रंगाई करना, विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा रंगना आदि के द्वारा वस्त्र को अच्छा, सुंदर और आकर्षक बनाया जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक रंगों के उपयोग से वस्त्रों को सुंदर और विविध रंगों में भी रंगा जाता है। कड़ापन लाने के लिए मांड का यूज़ है, घर में हमने देखा होगा चावल का मांड यूज़ किया जाता है, कई बार स्टार्च लगाया जाता है, कई बार चाइना मिट्टी आदि का उपयोग किया जाता है। और आज के समय में बहुत सारा जो है कपड़ों के अंदर ही इस तरह की परिसज्जाएं कर दी जाती है ताकि कपड़े, कई बार होता है कि प्रेस बार बार हमें प्रेस करनी पड़ती है, तो आजकल उसमें प्रेस वाली जो परिसज्जा है पहले से ही शामिल कर दी जाती है ताकि उसको बार बार प्रेस करने की आवश्यकता नहीं पड़े। कई बार परिष्कृति और परिसज्जाओं के द्वारा रेशे के मौलिक गुणों को भी परिवर्तित कर दिया जाता है, जिससे जिस रेशे का बना है वो उपभोक्ता तक जब जाता है तो परिसज्जाओं के बारे में भी हमें समुचित ज्ञान का होना भी आवश्यक है ताकि हम सही दाम देकर भी वस्त्रों को खरीद सकें। वस्त्रों पर जो कई प्रकार की जो परिसज्जाएं की जाती है जिसके अंदर से हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसी परिसज्जाएं होती है जो परमानेंट होती है और कुछ ऐसी परिसज्जाएं होती है जो टेम्परेरी परिसज्जाएं होती है। जैसे हम नील डालते हैं तो वो टेम्परेरी परिसज्जा है, हम उस पर कलर चढ़ाते हैं तो वो एक तरह से परमानेंट होती है। कई बार वस्त्रों को उपयोगी बनाने, ताजगी, नवीनता लाने के लिए पुनः उनको परिसज्जा करनी पड़ती है, जैसे नील लगाना, कलफ लगाना, इस्त्री करना आदि, जो घर पर भी कई बार आसानी से की जा सकती है। कुछ आवश्यक परिसज्जाएं लगभग सभी प्रकार के तैयार वस्त्रों पर की जाती है, जिसे आधारभूत परिसज्जा या फंडामेंटल फिनिशेस भी कहा जाता है। तो यानी वो फिनिशेस जो हर कपड़ों पर की जाती है, जैसे कपड़े को सीधा करना, उसको प्रेस करना, उसमें सफ़ेदी लाना, रोए, गांठे, फुजियाँ जो हैं उनको हटा करके ठीक करना, उनकी सतह को साफ़ करना आदि जो परिसज्जाएं हैं जिसके द्वारा कपड़ा कोमल बनता है, चमकदार बनता है, सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए उनमें इस तरह की। और कुछ कई बार ऐसी परिसज्जाएं जो हैं कपड़े को सजाने के लिए यानी सजावटी बनाने के लिए भी उनमें की जाती है, जैसे कई बार रोए उठाना, जीवाणुरोधक परिसज्जा, और कई बार जो परिसज्जाएं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू की जाती है, जैसे जीवाणुरोधक परिसज्जा है जिसको एंटीबैक्टीरियल फिनिश कहते हैं, विषाणुरोधी है, एंटीवायरल फिनिश है, अग्नि अवरोधक तथा जल अवरोधक परिसज्जाएं आदि भी की जाती है। कुछ परिसज्जाएं वस्त्र की कार्यक्षमता और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए की जाती है, जैसे क्रीज अवरोधी परिसज्जा है, सिकुड़न अवरोधी है, स्थायी है,
परिसज्जा प्रेस करना है, प्रकाश से सुरक्षा है आदि इस प्रकार की जो परिसज्जाएँ हैं वो कपड़ों पर की जाती है। अब हम बात करते हैं जो परिसज्जाएँ की जाती है यानी उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अगर हम ऑब्जेक्टिव्स को देखें यानी जो भी परिसज्जाएँ की जाती हैं, हमने जैसे मुख्य रूप से कहा कि नवीनता लाने के लिए, ताज़गी लाने के लिए, उनको नयापन देने के लिए आदि जो परिसज्जाएँ हैं वो डेवलप की जाती है। अब हम बात करते हैं उद्देश्य क्या हैं परिसज्जा के। तो सबसे पहले हम बात करें कि परिसज्जा जो है वस्त्र को देने के लिए जो की जाती है उनका उद्देश्य होता है वस्त्र के बाहरी सतह को सुधारना और उनको आकर्षक बनाना, यानी टू इंक्रीज़ द ब्यूटी एंड एनहांस अपीयरेंस ऑफ द फैब्रिक। जिसमें हम कहते हैं कि करघे पर से जो वस्त्र उतर करके आते हैं उसमें बहुत सारे दाग धब्बे लगे हुए होते हैं, ग्रीस वगैरह लगा हुआ होता है, उन धूलकण लगे हुए होते हैं, उन धूलकण को साफ़ करना, उनको उनके ऊपर जो फुज्जियाँ हैं, रोए हैं आदि लगे हुए हैं, दाग धब्बे लगे हुए हैं, उन सबको हटाना, उसको जिसके कारण से वस्त्र गंदा दिखता है। तो इसके लिए वस्त्र पर लगे जो दाग धब्बे हैं उनको छुड़ाने के लिए कई बार ब्लीच करना पड़ता है, यानी सफ़ेद उसको करना पड़ता है। रोए गांठें हटाने को फुज्जी को काटकर ब्रश किया जाता है ताकि सतह चिकनी, कोमल और स्वच्छ हो सके। कई बार सतही दोषों को परिसज्जा द्वारा दूर किया जाता है अथवा दोषों को छिपाने के लिए विशिष्ट प्रकार की परिसज्जाएँ भी उपयोग में लाई जाती है, जिसे नैपिंग प्रक्रिया भी कहा जाता है। कई बार जिससे सतही दोष भी छिप जाते हैं। तो इस तरह से हम ये देखें तो वस्त्र के बाहरी सतह को सुधारने के लिए और आकर्षक बनाने के लिए पहला जो परिसज्जा का उद्देश्य है वो किया जाता है। इसके अलावा वस्त्रों में विभिन्नता लाना, यानी जो ग्रे गुड्स होते हैं उनका लगभग कलर्स लगभग सेम होता है, यानी उसमें जो तैयार होते हैं वो एक जैसे दिखाई देते हैं। तो परिसज्जाओं के द्वारा, विभिन्न प्रकार की परिसज्जाओं के द्वारा उसमें विभिन्नता और विविधता लाकर अधिक उपयोगी और आकर्षक बनाया जाता है। और वस्त्रों में विभिन्नता लाने के लिए विभिन्न प्रकार के रंगों का उपयोग, छापों का उपयोग, नमूनों का उपयोग, डिज़ाइनों का उपयोग आदि किया जाता है, जिसके द्वारा वस्त्र एक ही कलर का वस्त्र होता है उसको उसके अंदर विभिन्नता लाई जा सकती है। कई बार चमकदार बनाया जाता है, कई बार सतह पर गांठें दी जाती है। इस तरह से हम देखें तो लहरें बनाकर परिसज्जन करना, कलर डालकर परिसज्जा करना, मोहरिंग करना, नक्काशी करना आदि के द्वारा वस्त्रों में विभिन्नता लाई जाती है। तीसरा जो उद्देश्य होता है वस्त्रों की उपयोगिता को बढ़ाना, क्योंकि जो ग्रे गुड्स होते हैं उसकी क्वालिटी बहुत ही पुअर होती है। उसको उसकी यूटिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, कार्यक्षमता को और उपयोगिता में वृद्धि करने के लिए बहुत सारे जो प्रक्रियाएं हैं वो की जाती हैं। जैसे कई बार आकार विहीन हो जाता है तो उसको करने के लिए टेंटरिंग की प्रक्रिया की जाती है। वस्त्रों को इसके अलावा वस्त्रों को विषाणुरोधी बनाया जाता है, जीवाणुरोधी बनाया जाता है ताकि वस्त्र पर जीवाणु, कीटाणु आदि नहीं लगे। इसके अलावा कुछ वस्त्रों पर जल अभेद यानी वाटर प्रूफ फिनिशेस की जाती है, जिसके द्वारा भी जैसे बरसाती है, तिरपाल है, छतरी है आदि के ऊपर वाटर प्रूफिंग फिनिश की जाती है, जिसके कारण से पानी में वो भीगता नहीं है। इसके अलावा कुछ जो वस्त्र हैं जो फायरमैन के द्वारा पहने जाते हैं, आग में जाने वाले लोगों के लिए बनाए जाते हैं, अग्निरोधक परिसज्जाएँ उसमें की जाती है। और इसी तरह से सिकुड़न अवरोधी परिसज्जाओं के द्वारा भी वस्त्र को की उपयोगिता को बढ़ाया जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं यानी जो चौथा जो इम्पॉर्टेंट काम होता है वस्त्र की कार्यक्षमता और गुणात्मकता में वृद्धि करना, यानी टू इंक्रीज़ द सर्विसेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ द फैब्रिक्स, यानी वस्त्र को प्रयोजन के अनुसार इस पर परिसज्जा द्वारा इसकी कार्यक्षमता और गुणवत्ता में वृद्धि करना। जैसे फायरमैन का वस्त्र अग्नि अभेद से करना, जल से बचाव के लिए जल अवरोधक जो है अभेद प्रूफ फिनिश लगाई जाती है। पर्दे, अपॉलिस्ट्री पोशाक के वस्त्र पर इस प्रकार परिसज्जा दी जाती है ताकि उनमें लटकनशीलता अच्छी हो, भली बातें ड्रैप कर सकें। कीड़े, जीवाणु, सूर्य के प्रकाश आदि से बचाने के लिए उनमें कई प्रकार की परिसज्जा देकर उनकी गुणवत्ता और कार्यक्षमता में वृद्धि की जाती है। इसके अलावा वस्त्र के रखरखाव, क्योंकि वस्त्र जो होता है कई बार इतना डेलिकेट वस्त्र होता है कि उसके रखरखाव को सरल करना ताकि उनमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो, बहुत ज़्यादा अनावश्यक पैसा खर्च ना हो, समय खर्च ना हो। तो उसके लिए भी टू सिंप्लीफाई द मेंटेनेंस ऑफ द फैब्रिक कई प्रकार की परिसज्जाएँ दी जाती है। जैसे आजकल हमने देखा है कि धो और पहनो जैसे वस्त्र आ गए हैं बाज़ार में, उनमें इस्त्री करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सिकुड़न अवरोधी आदि वस्त्र भी आ गए हैं। शिकन अवरोधी परिसज्जा से वस्त्र को बार बार पहनने अथवा उपयोग में लाने के बाद इनमें क्रीज़ नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार की जो परिसज्जाएँ हैं उनकी पहले से ही वस्त्र में दे दी जाती है ताकि उनका जो रखरखाव है वो काफ़ी आसान हो जाए। इसके अलावा वस्त्र को कड़ा करना और वज़न को बढ़ाना,
कई बार देखा है कि वस्त्र जो है बहुत ही लूज़ होता है, लिसलिसा सा होता है, उसके अंदर कोई भी कड़ापन नहीं होता। और करके पर से उतारने के बाद जो वस्त्र होते हैं टेढ़े मेढ़े भी होते हैं। इनको सीधा करने के लिए, इनको कड़क करने के लिए कई प्रकार की परिसज्जाएँ दी जाती है, जिसमें ज़्यादातर जो परिसज्जा कड़ापन लाने के लिए की जाती है उसके अंदर हमने देखा कि स्टार्च लगाना, मांड को लगाना। और ये जो मांड है, स्टार्च है, कई बार देखा कि अरारोट की लगाई जाती है, कई बार गोंद की मांड लगाई जाती है, कई बार चावल का मांड लगाया जाता है, और कई बार मैदे का उपयोग भी इसको कड़ापन करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा सिल्क का जो रेशा है जैसे बहुत ही हल्का होता है, तो उसके वज़न को बढ़ाने के लिए उसमें मेटालिक साल्ट का उपयोग किया जाता है। और अन्य वस्त्रों को वज़नी बनाने के लिए कई बार चीनी मिट्टी का उपयोग, फुलर अर्थ का उपयोग, स्टार्च, अरारोट आदि का उपयोग करके भी उसको थोड़ा सा वज़न को बढ़ाया जाता है। इसके अलावा अनुकरण बनाने के लिए यानी इमिटेशन करने के लिए भी कई बार कुछ परिसज्जाओं को कपड़ों पर लगाया जाता है, जिससे उसका जो लुकिंग है वो परिवर्तित हो जाती है और मौलिक रंग व रूप गुण को बदलकर दूसरे वर्ग के रेशे होने का एक भ्रम पैदा कर देता है। लगता है कि वो भी सिल्क का ही रेशा है। इस तरह की परिसज्जा अनुकरण बनाने के लिए काम में आती है। जैसे सूती वस्त्रों पर रोए उठाकर उसे इस प्रकार से बना दिया जाता है कि जैसे वो गर्म वस्त्र हो, तो वो ऊन जैसा दिखता है। इसी तरह से सूती वस्त्र को रेशमी वस्त्र की तरह बनाने के लिए उस पर मर्सराइजेशन प्रक्रिया की जाती है। इससे सूती वस्त्र रेशमी वस्त्र की तरह सुंदर, चमकदार भी दिखाई देता है। इसके अलावा घटिया वस्त्रों को, जो बहुत ही पुअर क्वालिटी के वस्त्र होते हैं, उनको आकर्षक बनाने के लिए भी कई बार छापों के द्वारा, नमूनों के द्वारा, डिज़ाइनों के द्वारा रोए उठाकर, गांठों का प्रयोग करके उनको सुंदर और आकर्षक बनाया जाता है। तो हम यहाँ पर देखें कि वस्त्र का जो जितनी भी परिसज्जाएँ दी जाती है वो मेनली जो दी जाती है ताकि वस्त्र जो है वो सुंदर बने, आकर्षक बने, उनके अंदर विभिन्नता हो, उसकी उपयोगिता बढ़ाने के लिए दी जाती है, कार्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए, गुणात्मकता में वृद्धि करना, और वस्त्रों का रखरखाव को सरल करना, वस्त्रों को कड़ा करना, वज़न बढ़ाना, अनुकरण बनाने के लिए तथा घटिया वस्त्रों को आकर्षक बनाने के लिए दी जाती है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे वस्त्रों की जो परिसज्जाएँ हैं विभिन्न प्रकार की, वो कौन कौन सी होती है, जिसके अंदर हमने मुख्य रूप से बताया कि 2 होती हैं, यांत्रिक परिसज्जाएँ और रासायनिक परिसज्जाएँ। इनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे।